नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए ख्याति नाम लेखिका सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी हुई कहानी उसके हिस्से की जिंदगी। आशा करती हूँ जीवन की वास्तविकता और यथार्थ दिखाती हुई ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्रस्तुत है कहानी उसके हिस्से की जिंदगी। सरलता नहीं सोचती थी कि उस चुके हुए आदमी में साहस और दृढ़ता बाकी थी। वो फैसले लेना, साथ ही सुनियोजित योजनाओं पर विचार करना छोड़ चुका था। थोड़ी दूर तक टहल डोल कर हजारी कॉलोनी के अपने आवास HIG 50 पर लौट आता था। चौंकाने वाला तथ्य है 5 किलोमीटर दूर कैसे चला गया, पैदल गया या रिक्शे से। उसे अपने शहर की अल्प जानकारी थी। जिस मोहल्ले मार्ग मोड़ से प्रयोजन न हो वहाँ कभी नहीं गया। अब तो वहाँ भी नहीं जाता था जहाँ कभी प्रयोजन रहा होगा। सरलता सीमेंट फैक्ट्री में ड्यूटी पर होती तब अक्सर नहीं, लेकिन फिर भी पार्किंसन वाले थरथराते दोनों हाथों से किसी तरह घर के सदर द्वार में ताला लगा सूती झोला ले तरकारी भाजी लेने जाता कि कार्य प्रयोजन में संलग्न जान पड़े। सरलता कहती, मैं इतवार को सप्ताह भर की भाजी तरकारी लाऊंगी, क्यों परेशान होते हो? हाथ काम नहीं करते पर मेरे मस्तिष्क की कोशिकाएं क्रियाशील हैं। मैं 50 मतलब घर का नंबर हमेशा याद रखता हूँ, लौट आऊँगा। ठीक है, मोड़ पर सब्जी का ठेला लगता है, बहुत दूर मत जाना। फिर इतनी दूर कैसे चला गया? एक धुन अथवा विसंगति में गया या सरलता की अनभिज्ञता में अक्सर जाता था? दोपहर 12 का प्रचंड घाम था जब सम्यक एकांत क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आया। सहकर्मी सुखनंदन सारस्वत ने सरलता को सूचित किया। तब पता नहीं कितना बजा था। सम्यक रेलवे ट्रैक में नहीं रहे। इतना बड़ा सच एकाएक सरलता की समझ में नहीं आया। एकाएक समझा भी नहीं जा सकता। समझ में आया तब उसने मेज पर हथेलियां गड़ाकर अविश्वास में 2 शब्द कहे, ओह नो। प्रीति के चिर आकांक्षी सारस्वत को शायद उम्मीद थी फिल्मी महिलाओं की तरह चीख कर उसे झिझोड़ेगी। ये नहीं हो सकता, पर ये तो मेज थाम कर रह गई। सारस्वत ने साथ में आए 4 सहकर्मियों को संकेत प्रेषित किया। गजब का संतुलन है। विलाप तो दूर, दिखावे को एक आंसू नहीं। आज इतने चिड़चिड़े बीमार आदमी से मुक्ति पाली, उस पर जरा ध्यान न देती थी। वो बूढ़ा लगने लगा था, जबकि उससे 6 माह बड़ी ये दिनों दिन ओजस्वी होती जा रही है। सरलता ने इन कथित सामाजिक चेतना संपन्न लोगों के सम्मुख खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। कुर्सी से सघाव के साथ उठकर अनुशासित चाल से चल दी। सारस्वत नेतृत्व में मुब्तला, मैडम गाड़ी है, आपकी स्कूटी घर पहुंचा दी जाएगी। कार में भी अपनी अंतर्ध्वनियों को रिफ्लेक्ट न होने देकर सामान्य दिखने का प्रयास करती रही। दुर्घटना है या आत्महत्या? सम्यक इतनी दूर क्यों गया? निष्क्रियता उसे तोड़ती जा रही थी, बल्कि सरलता की सक्रियता तोड़ती जा रही थी। उन बातों का बुरा मान जाता था जो वस्तुतः बुरा मानने जैसी नहीं होती थीं। आज कौन सी बात इतनी बुरी लगी जो प्रतिदिन की भांति हॉट केस डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली थी, दफ्तर जा रही हूँ, खाना वक्त पर खा लेना। वो हमेशा की तरह उससे मुखातिब ना होकर इधर उधर देखने लगा था, बल्कि 2 चम्मचों को वाद्य की भांति मेज पर बजाकर क्रीड़ा कर रहा था। वक्त बिताने के लिए अथवा सरलता का ध्यान खींचने के लिए अथवा अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए वो अक्सर वस्तुओं को नियत जगह से इधर उधर करता रहता था। उसकी हरकत पर सरलता क्रोधित होना चाहती, लेकिन देखती उसकी देह के बाहर भीतर कुछ सिहर रहा है, कुछ सोच रहा है। आज क्या सोच रहा था? इतनी दूर कैसे चला गया? दुर्घटना है या आत्महत्या? ओह नो। सम्यक के शव को देखकर सरलता ने आंखें मूंदकर 2 शब्द कहे। संकेत प्रेषित हुआ। कड़ा कलेजा है। आधे अधूरे शव को देखकर भी एक आंसू नहीं। रेल के पहिए ठीक कमर के ऊपर से गुजरे थे। पैर इधर, सिर उधर, बीच का हिस्सा पता नहीं किधर। इंजेक्शन लगने पर दारुण भंगिमा बनाने वाला सम्यक इतना दर्द कैसे सह गया? रेल की प्रतीक्षा कितनी सख्त और दबाव भरी रही होगी। समीप आती रेल का निनाद कितना क्रूर और कर्कश रहा होगा। ऐसा साहसी अथवा जुनूनी नहीं था कि घबराया ना होगा। फैसला लेता नहीं था
योजना बनाता नहीं था। फिर सरलता को फैक्ट्री की ओर से मिले लेटर हेड के पन्ने पर थरथराते हाथों से बड़े बेडौल अक्षर कैसे लिख पाया? बेकार जीवन से ऊब गया हूँ, जीना नहीं चाहता। ओह, एक पूरी योजना! पुलिस की पूछताछ और सामाजिक चेतना का झंडा लहराने वाले कथित लोगों के संदेह से सरलता का बचाव करने का प्रबंध। सरलता के अंतस में तेज उबाल आया। नोट लिखने, पतलून की जेब में डालने, इतनी दूर आने में क्या उसने एक बार भी अपना इरादा नहीं बदला होगा? अंतस में उबाल है, लेकिन आंखें शुष्क। बहुत काम है। पोस्टमार्टम से लेकर शव प्राप्त करने तक पता नहीं कितनी औपचारिकताएं करनी होंगी। जरूरी कागजों पे दस्तखत करने होंगे। सब कुछ अकेले संभालना है। कहने को 2 बेटे हैं। बड़ा ऑस्ट्रेलिया में बस गया है, छोटा विशाखापट्टनम में है। बड़ा जहाँ तक है नहीं आएगा, छोटा आ सकता है। शव खराब अवस्था में है। छोटा यदि आता है, जब कभी अपने पापा को याद करेगा, उसके सामने कुछ टुकड़े होंगे। सरलता ने निर्णयात्मक लहजे में कहा। बॉडी खराब अवस्था में है। पोस्टमार्टम के बाद विद्युत शवदाह गृह में दाह संस्कार करा देना चाहती हूँ। निर्ममता पर आपत्ति लगनी ही थी। नेतृत्व कर रहे सारस्वत ने लोकाचार पर जोर दिया। बच्चों को, सम्यक जी के भाइयों को अंतिम दर्शन कर लेने दीजिए। आप घबराई हुई हैं। पोस्टमार्टम में वक्त लगेगा। आपको घर भिजवा देता हूँ, ज़रूरत होगी तो बुलवा लूँगा। सरलता लोगों से घिरी नहीं रहना चाहती थी। घर जाना उसे सुरक्षा कवच की तरह लगा। घर HIG 50। सदियां बीत गईं, पर आज भी समाज स्वीकृत घर वही है जहां पति फैसला करता है, पत्नी अनुमोदन करती है। पति कमाता है, पत्नी गृहस्थी संभालती है। घर को स्वर्ग, पति को सुविधा भोगी और संतान को कुलशील बनाती है। ये घर संदिग्ध है, पारंपरिक नियमों को भंग करता है। सम्यक घर में रहता था, सरलता दफ्तर जाती थी। जबकि सरलता के लिए ये घर निजी एहसास की तरह है, नियमित अभ्यास की तरह है। लेकिन आज अपनी चाबी से सदर द्वार खोलते हुए हाथ शिथिल हैं, जैसे भीतर एक विभ्रम मिलेगा। द्वार खोलकर भीतर आई। सदर द्वार वाला बड़ा कक्ष ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम है। दफ्तर से लौटती थी तब सम्यक घर में होता था। आज सन्नाटा है। उसे सम्यक के न होने का गहन बोध हुआ। डाइनिंग टेबल पर रखे बंद हॉट केस पर नजर गई। खाना खाकर वो जूठे बर्तन मेज पर छोड़ देता था। आज हॉट केस अछूता रखा है, अर्थात सम्यक इतनी दूर भूखा गया। हॉट केस खोलते हुए सरलता के आमाशय में बुलबुले उठ रहे हैं। सम्यक अपने खानदान के पुरुषों की तरह दंभ अन्न पर उतारने लगा था। जब कभी भी गांव गई, सास कीर्ति सुनाती। सम्यक के बाबूजी को खाने में कंकड़ मिले या रोटी खर न सिकी हो तो थाली फेंक देते हैं। पर तुम लव मैरिज वाली हो, सम्यक थाली फेंकने की मजाल नहीं करेगा। तब सम्यक स्वस्थ सामान्य सानंद था। सरलता, डोंट बॉदर, थाली फेंकना मुझे कभी भी फेयर नहीं लगा। वही प्रसन्नचित सम्यक पार्किंसन होने पर कभी शेष न होने वाली अधीरता से भरते हुए पेचीदा होता चला गया। थाली न फेंकता, पर भूख हड़ताल करता। बंद हॉटकेस देखकर पूछती, लंच नहीं लिया? भूसा बनाती हो, दुकान में जलेबी पोहा खा लिया। हाजमा बिगड़ता है। जो दिमाग बिगड़ने से तो अच्छा है। दिमाग ऐसा बिगड़ा कि रेलवे ट्रैक पर। HIG 49 में रहने वाली नीतिका को उसके इसी सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत पति पन्नालाल परिहार ने मोबाइल पर जानकारी दे दी है। नीतिका को मृत्यु पर पछाड़ खाती स्त्रियां असहाय कम, खौफनाक अधिक लगती हैं। वैसे वो जानती है सरलता चीखने, कातर होने का दिखावा नहीं करेगी। विरोधाभासी स्थितियों का सामना जिस संतुलन के साथ करती आई है, वो इसका स्थायी भाव बन गया है। फिर भी सरलता का सामना करने का साहस नहीं हो रहा है। शोक सूचक हल्के रंग की साड़ी पहनकर पहुंची। सदर द्वार आधा खुला था। सरलता दुपट्टे से आंखें मूंद कर सोफे पर बैठी थी। नीतिका ने आहिस्ता से पुकारा, सरलता, आओ नीतिका। नीतिका और उसका परिवार सरलता को उसी सहजता से देखता है जैसे देखता था। शांत बैठी 2 स्त्रियां, कहने पूछने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन अवसर सुख का हो अथवा दुख का प्रबंध करना पड़ता है। सरलता, बैठक का फर्नीचर हटवा कर फ्लोर पर बैठने का इंतजाम करा दूं? जो तुम्हें ठीक लगे।
नीतिका बाहर आई। खबर कॉलोनी में पहुंच चुकी थी। सरलता के घर को भ्रामक मानकर उसके प्रत्येक चलन पर परंपरा पोषक नज़र रखने वाली स्त्रियां अमलतास वृक्ष की छाया में छोटे समूह में खड़ी चर्चारत हैं। सम्यक जी ने गलत किया। सरलता उनकी फिक्र ही नहीं करती थी, वे जिद्दी होते जा रहे थे। इन्होंने मुझे मोबाइल पर बताया कि बॉडी देखकर भी नहीं रोई। अरे, विद्युत शवदाह गृह में दाह संस्कार करा देना चाहती है, पति के मरने का गम नहीं। जो भी हो, लेडी हिम्मत वाली है। सारस्वत हिम्मत देते हैं। किसी ने देखा है? ऐसे काम दिखाकर होते हैं। सारस्वत झूठ क्यों कहेंगे? फेयर आदमी नहीं है, सभी के घर में जगह बनाने की कोशिश करते हैं। बना तो नहीं। नीतिका को आते देख स्त्रियों ने रुख बदल दिया। सरलता अकेले कैसे संभालेगी? नीतिका, सरलता कैसी है? परेशान है? इंतज़ाम करना है? हमें भी बताओ। 4-6 युवकों ने नीतिका के निर्देशन में व्यवस्था बना दी। स्त्रियां दीवार की टेक लेकर कतार में खामोश बैठ गईं। कहने पूछने का अर्थ नहीं। जल्दी ही सर्वे सर्वा बना सारस्वत आ गया। मैडम, कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दूं? सरलता के बदले नीतिका बोली, मैंने कर दिया है। बड़ा बेटा नहीं आएगा, छोटा बेटा, सरलता के दोनों जेठ भाई वगैरह आ रहे हैं। अच्छा हाँ, बॉडी रखने के लिए फ्रीज़र की ज़रूरत पड़ेगी, उसी इंतज़ाम में लगा हूँ। मैडम को चाय वगैरह घर से बना लाऊंगी। सारस्वत निष्कासित सा कुछ देर ठहरा रहा, फिर व्यवस्था पर नज़र डालकर चला गया। प्रमुख रिश्तेदारों को सूचित किया जा चुका है। सरलता को बेटों का ध्यान आया। अपने पिता की आत्महत्या पर क्या सोच रहे होंगे, या कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे। तभी तो दोनों कहते रहे ये घर रहने के लायक नहीं है। तभी तो सम्यक को अपनी जिम्मेदारी न मानकर अपनी दुनिया में रत हैं। ऑस्ट्रेलिया में बस गए बड़े बेटे ने ऑस्ट्रेलियन लड़की से विवाह किया। विशाखापट्टनम में जॉब कर रहे छोटे ने अपने कलीग से। दोनों ने विवाह की सूचना मात्र दी थी कि सम्यक कुतर्क कर ऐसी विकट स्थिति रच देगा जब आर पार वाला फैसला लेने का मनोबल खत्म हो जाएगा। कोई एक असामान्य स्थित परिस्थिति को कितना बदल देती है कि घर अलग तरीके से परिभाषित किया जाने लगता है। बड़ा बेटा अरसे से नहीं आया, छोटा 2 साल पहले आया था। सूचना मिलने पर बड़ा नहीं आ रहा है, छोटा आ रहा है। आने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। जब बेटे बड़े हो रहे थे, सम्यक योजना बनाता था। स्कूलिंग के बाद दोनों दिल्ली में अपनी नानी के साथ रहकर रुचि के कोर्स कर सकेंगे। दिल्ली गमन के पहले सम्यक को पार्किंसन ने परास्त कर दिया। वो घर में रहने को बाध्य था। बेटों के मित्र घर आते, समय बिताने के उपाय और तरीके ढूंढता सम्यक उनके साथ बैठ जाता। इतना बोलता कि मित्र ऊब कर लौट जाते अथवा आउटर गेट पर खड़े होकर बात करते। दफ्तर से लौटी सरलता घर में व्याप्त तनाव को परख लेती, बेटों को पुचकारती। बेटे अपनी खिन्नता बताते। पापा को इतना कहा आराम करो, पर डटे रहे। इतना बोलते हैं, फ्रेंड्स मजाक बनाते हैं। मम्मी, माँ हमें नानी के पास भेज दो, यहाँ हमारा कुछ ना बनेगा। तुम पापा को समझाती क्यों नहीं? मौका देकर सरलता सम्यक को समझाती। बच्चों की अपनी बातें होती हैं, वहाँ क्यों बैठते हो समय बिताने के लिए? टीवी देखो, अखबार पढ़ो, तुम्हारी ना आंखें खराब है ना दिमाग। कुछ करते नहीं हो, फिर कहोगे नींद नहीं आती। आती है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। तुम मुर्दे जैसी अवस्था में सोती हो। सम्यक, मैं दफ्तर में पूरा दिन बिताती हूँ, मुझे नींद की ज़रूरत है। आजकल तुम जल्दी उठ जाते हो, कमरे की बत्ती जला देते हो, मैं सो नहीं पाती। तुम मेरे कारण सो नहीं पाती? लड़कों के मित्र मेरे कारण भाग जाते हैं, क्या मर जाऊं? प्रसन्न चित्त शख्स नकारात्मक सोचते हुए मति मंद बूढ़े में रूपांतरित होता जा रहा था। इवनिंग वॉक पर गया, फिर चला जाता हूँ। घर से गया सम्यक देर तक न लौटता। स्कूटी पर सवार हो सरलता उसे ढूंढने निकलती। वो हमेशा की तरह ओवरब्रिज से शहर का विद्युत प्रकाश देखता मिलता। यहाँ हो, खाना ठंडा हो रहा है। सम्यक प्रबल वाणी में विरोध करता। घर में हट्टे कट्टे 2 पूत हैं, उनके साथ खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। सरलता को सम्यक खिन्न, बल्कि क्रोधित, बल्कि लाचार लगता। वे अपने कमरे में खाते हैं। चलो। नहीं, जान गया हूँ, जिसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, अहमियत खत्म हो जाती है। सम्यक, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, चलो।
सम्यक का अहम तुष्ट होता, सरलता उसकी फिक्र करती है। वो क्रॉस लेग में स्कूटी पर बैठ जाता। सरलता को सास का ध्यान आया। जीवित होती तो आत्महत्या को सरलता से जोड़ देती, जैसे सम्यक की व्याधि को सरलता के दुर्भाग्य से जोड़ दिया था। यदि कुंडली मिलान से शादी हुई होती तो सम्यक को ये बीमारी ना होती। सरलता तुम्हारा भाग्य खोटा है। सरलता ने समझ लिया था उसे जीवन भर परीक्षण से गुजरना होगा, अपने पक्ष में मजबूती से खड़ा होना होगा। अम्मा, मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल हो गया। सम्यक का भाग्य कुछ नहीं है। आपका ही सौभाग्य होता तो सम्यक कष्ट से बच जाते। आपके बेटे हैं। जबान न लड़ाओ, सम्यक की देखभाल करो। करती हूँ। क्या करती हो? बाबूजी अपंग ना रहे फिर भी हम रात दिन उनकी सेवा में हाजिर रहे। खाना ठीक ना बने, कपड़े ठीक ना धुलें, तांडव करत रहे। अम्मा, एक इंसान दूसरे इंसान का पूरा समय कैसे सोख लेता है? पत्नी पति को बनाने मनाने में लगी रहे, सोचकर मुझे घुटन होती है। सहयोग करना ठीक है, चाकरी बजाना गलत है। जबान न लड़ाओ, तुम आपिस जाती हो, ये बेचारू घर देखता है, हम इतना अंधेर नहीं देखे। सरलता चुप हो जाती। लड़ाई निदान नहीं देती है। सम्यक तब मतिमंद बूढ़े में परिवर्तित नहीं हुआ था। समझता था आपत्ति उसके कारण आई है। अम्मा, सरलता दफ्तर जाती है, मैं घर में रहता हूँ। कितनी आधुनिक परिभाषा है। यदि कुंडली वाली सरलता की तरह पढ़ी लिखी ना होती तो घर कैसे चलता? चलाओ घर, हम गांव जाएंगे। एक सप्ताह बिता उचट कर अम्मा चली गईं। सम्यक की व्याधि सरलता के अनुभव व्रत का सबसे निराशाजनक अनुभव था। सही तरीके से ठीक वक्त पर प्रत्येक काम करने वाले सम्यक को पदच्युत होकर घर में रहना था। निरर्थकता में आयु बितानी थी। हष्ट पुष्ट जहीन जिंदा दिल सम्यक को मतिमंद बूढ़े में बदलते हुए असहाय सी देख रही थी। संधि रेखा को विलुप्त होते देख रही थी। सहयोग, लंबी बहस, चुप्पी, लेकिन नहीं सोचा था। रेलवे ट्रैक पर नीतिका अपने घर से चाय ले आई है। कॉफ़ी मग में सरलता को दी। महिलाओं में भर्त्सना का भाव। सरलता को चाय देकर अजीज बनी जा रही है। सूतक वाले घर में खाना पीना वर्जित है। हम लोगों को चाय देने की मूर्खता ही जरूर करेगी, लेकिन सरलता नीतिका से कम मूर्ख नहीं है। चाय पी रही है। जानते हैं सम्यक के न रहने का जश्न मना रही है, पर लोकाचार के लिए ना पीती। घर में काम है, समेट कर फिर आते हैं। महिलाएं क्रमवार चली गईं। सरलता ने चाय ख़त्म की। नीतिका, मुझे चाय की ज़रूरत थी। चाय पीकर मैंने एक गुनाह और कर डाला। गुनाह। सुसंस्कृत लोग सरलता के प्रत्येक चेष्टा को गुनाह मानने लगे हैं, जबकि वो जानती है उसने सिर्फ और सिर्फ परिवर्तनों की ज़िंदगी जी है। सम्यक से 6 माह बड़ी सरलता दिल्ली की है। मध्य प्रदेश का सम्यक MBA करने दिल्ली गया था। MBA के बाद एक ही कंपनी में जॉब करते हुए दोनों ने विवाह का फैसला कर लिया। अम्मा को संदेह था लव मैरिज वाली उनके कमाऊ पूत को पूरी तरह हथिया लेगी। उन्होंने विवाह को सशर्त मंजूरी दी। गृहनगर में इतनी बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है, सम्यक को यहाँ जॉब करना होगा कि घर से संपर्क बना रहे। विवाह के लिए सम्यक को एक नहीं अनेक शर्तें मंजूर थीं। सरलता ने साफ कहा, सम्यक, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। छोड़ोगी नहीं, लेकिन बदल तो सकती हो। मैं प्रबंधक से तुम्हारे लिए बात कर लूँगा, तुमसे दूर नहीं रह सकता। दिल्ली से छोटे नगर आना सरलता को अवनति की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी कामना थी सम्यक को पाना। उसने पा लिया था। उसने यहाँ रहने का अच्छा अभ्यास कर लिया। 3 साल अच्छे बीते। लगा दिल्ली में बहुत भाग दौड़ थी, यहाँ शांति है। बड़े बेटे के जन्म ने समय सारणी उलट दी। लंबा प्रसूति अवकाश नहीं मिला। प्रबंधक ने 2 टूक कहा, इसीलिए हम महिलाओं को नहीं रखते। आपको मिलाकर कुल 3 महिलाएं हैं। छुट्टियां लेती हैं या बीच में काम छोड़ देती हैं। कुछ व्यवस्था करूंगी सर। सम्यक ने गांव से अम्मा को बुलाया। अम्मा, बाबूजी नहीं रहे, हमारे साथ रहो, बच्चे की देखरेख हो जाएगी। अम्मा हर किसी को निरुत्तर करने में निष्णात थीं। सम्यक, हमको औरतों का नौकरी करना पसंद नहीं है। ये लव मैरिज वाली हैं, सो मना ना कर पाए। हमारा गांव में चित्त लगता है, यहाँ गुजारा ना होगा। सम्यक ने भार सरलता पर डाल दिया। सरलता, इसे थोड़ा बड़े होने दो, फिर ज्वाइन कर लेना। ये सम्यक की स्वार्थपरता नहीं थी। वो बच्चे को लेकर बहुत संवेदनशील और जागरूक था। आरंभिक खींच और दुविधा के बाद सरलता बच्चे के प्रति केंद्रित होती गई।
इसी बीच छोटा पुत्र हो गया और जब गृहिणी की सुविधा संपन्न दिनचर्या में आराम पाने लगी, पार्किंसन ने सम्यक के दोनों हाथों को निहत्था कर दिया। सरलता के जीवन का एक और परिवर्तन। परीक्षण, परामर्श, औषधि, मसाज, एक्सरसाइज में दोनों का समय सिमट गया। आखिर सम्यक ने कहा, सरलता, मैंने तुम्हारे लिए फैक्ट्री में बात कर ली है। तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस है, तुम्हारी देखभाल, बच्चे, घर। अब तक तुमने केयर की, अब मैं करूँगा। बिना पैसे के घर नहीं चलेगा सरलता। मुझसे नहीं होगा सम्यक। होगा, जानता हूँ तुम स्थितियों को विवेक से हैंडल करती हो। सरलता को एकाएक जॉब करना था, घर से 8-9 घंटे बाहर रहना था, शारीरिक बौद्धिक ऊर्जा को फिर से सक्रिय करना था, योग्यता को प्रमाणित करने के लिए नहीं, घर चलाने के लिए। दैनंदिनी में अभूतपूर्व परिवर्तन। सम्यक और उसकी भूमिका बदल रही थी। सम्यक को घर में रहना था, उसे दफ्तर जाना था। जीवन विन्यास, जगह, काम, समय, नींद, स्वायत्तता, अभ्यास, कितना कुछ बदलता चला गया। घर आम घरों से भिन्न समझा जाने लगा। परिस्थितियां घेर रही थीं, संघर्ष बहुत बड़े थे, लेकिन सरलता को आस थी भीष्म प्रयत्न से दोहरे दायित्व पूरे कर लेगी। सब ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ, होता तो सम्यक रेलवे ट्रैक पर। बॉडी आ गई है। सम्यक अब बॉडी के तौर पर जाना जा रहा है। सिलकर जोड़ी गई बॉडी सम्यक के कद से आधी लग रही है। बॉडी फ्रीज़र में रख दी गई, गले तक चादर, बंद आंखों वाला चेहरा। सरलता देखती रही। मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करती रही, निराश हुई लेकिन संभल गई। सम्यक, तुम्हारे भरोसे ही तो। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। जानती हूँ तर्क या आग्रह तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते थे, पर सुन लो, यही मेरी सच्चाई है। इसी सच्चाई के बल पर मैं परिस्थितियों का मुकाबला करती थी, उन लोगों को निरुत्तर करती थी जो मानते थे मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। तुमने नेक नियत से मुझे नौकरी पर भेजा, फिर तुम क्यों भूलते चले गए हम कभी कितने नज़दीक थे, हमारे कुछ विश्वास थे। मानती हूँ खालीपन तुम्हें त्रस्त करता था, अक्षमता अधीर करती थी। कई बार तुमने खुद को आरोपी की तरह देखा। मैं बार बार कहती थी ये एक परिस्थिति है जिसका सामना करो। तुम सामना करने से बचते रहे सम्यक। रहन सहन व्यवहार को लेकर लापरवाह होते गए। लेकिन मुझे शक्तिपुंज बनना था, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे हिस्से की जिम्मेदारी भी मेरे हिस्से में रोप दी थी। जिम्मेदारी ठीक पूरी कर सकूं, इसके लिए मैं खुद को सजग, सक्रिय, स्वस्थ रखने का प्रयास करने लगी। खुद को मजबूत दिखाने के लिए घर दफ्तर हर कहीं चुस्त दुरुस्त रही कि मुझे लोगों की सहानुभूति नहीं चाहिए। सहानुभूति कमज़ोर बनाती है अथवा आत्ममुग्ध। स्वीकार करने में वक्त लगा, लेकिन स्वीकार कर लिया। तब समझ में आया स्वीकार कर लो तो जीना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। लेकिन तुम उपद्रव करते रहे। मैं उपद्रव से जीवन ताप पाती रही, उपद्रव को समझती रही। तुम मेरे सद्भाव को न समझ पाए। तुम्हें जिंदगी के अर्थ समझाती रही, तुम निरर्थक करते गए। रिश्तों की पहचान कराती रही, तुम अजनबी बनते गए। तुम्हें पकड़ती रही, तुम फिसलते गए। मेरी प्रयोजनीय बातों को अप्रयोजनीय साबित करते रहे, जबकि मैं तुम्हारी वे बातें भी सुनती जिन्हें लोग वाग विलास या बकवास कहते थे। समर, विग्रह, संधि के साथ आगे बढ़ती रही। तुम मतिमंद बूढ़े में बदलते हुए इस बंद ठंडे बक्से में समा गए। नीतिका ने सरलता के कंधे पर हाथ रखा। किसे देख रही हो? अब सम्यक जी कहीं नहीं है। पुरुष वर्ग बाहरी बरामदे में चर्चारत है। रात में 2 लोगों को यहाँ रुकना चाहिए। आचार्य बना सारस्वत सरलता को सूचित करने बैठक में आया। बिल्कुल नहीं घबराएंगी, मैं और परिहार रात में यहाँ रहेंगे। सरलता ने सारस्वत की सक्रियता को विफल कर दिया। नीतिका है, आप दिन भर परेशान हुए हैं, सुबह आएं। पर परेशान ना हों। सारस्वत को लगा 4 लोगों के बीच फरेबी साबित हो रहा है, कूच करना श्रेयस्कर होगा। सुखनंदन सारस्वत कभी सम्यक का जिगरी हुआ करता था। सरलता ने सीमेंट फैक्ट्री में ज्वाइन किया तो उसका आचार्य बनने की क्षुद्रता करने लगा। स्त्रियों में घुसपैठ करना उसकी लंपटता है। यदि गृहिणी रुचि न ले, घनिष्ठता खत्म कर ले, तो अन्य घर में घुसपैठ करने लगता है। सम्यक की व्याधि सारस्वत के लिए अवसर थी। आचार्य बन सरलता को सतर्क करने लगा। संस्था में कौन कितना धूर्त या धृष्ट है। इतवार को 2 बड़े झोलों में सब्जी ले आया। सप्ताह भर की ले आया करूँगा। सरलता उपकृत नहीं हुई। कितने पैसे हुए?
छोटी सी मदद है सम्यक, और मुझे ये सब पसंद नहीं है, इस बार रख लीजिए। सारस्वत झोले छोड़ गया। सम्यक तब मतिमंद बूढ़े में परिवर्तित नहीं हुआ था। सरलता को संभल देता। अब वो अफवाह तैयार करेगा। ये इसका मानसिक दिवालियापन है। जब तुम्हारी इससे दोस्ती थी मैंने तभी इसे जज कर लिया था। इंटरेस्ट नहीं लेती थी। तुम कहते थे कि मैंने दोस्ती ख़त्म करा दी। मैं गलत था। औरतों को लेकर हल्की बात करता है, जैसे हर औरत इसके लिए चरित्र भ्रष्ट होने को तैयार बैठी है। हो सकता है तुम्हारा करीबी होने का हल्ला करता घूमता हो। मज़ा देखो सम्यक, ये हल्ला करता है, लोग बिना कुछ देखे समझे हल्ले को दूसरे तक पहुंचा देते हैं। जिसको लेकर हल्ला है वो सफाई दे तो लोग कहते हैं कि छिपा रही है। झूठ इसी तरह पुख्ता होकर सच बन जाता है। सम्यक, तुम ऐसे हल्ले से परेशान ना हो जाना। हमारा घर दूसरे घरों से कुछ डिफरेंट है। कोई कहता है मैं त्याग कर रही हूँ, कोई कहता है तुम्हें नेगलेक्ट करती हूँ। जानती हूँ त्याग नहीं कर रही हूँ, जानती हूँ तुम्हें नेगलेक्ट नहीं कर रही हूँ। मुझे तो सब कुछ पहले जैसा लगता है। तुम्हारी कुछ आदतों पर पहले की तरह कभी खुश होती हूँ, कभी झुंझलाती हूँ। समझता हूँ। सरलता की बातों को यथार्थ परक मानने वाला सम्यक अक्षमता, अकर्मण्यता, अहम से जूझते हुए छिद्रान्वेषण करने वाले लोगों पर विश्वास करते हुए अधीर होता गया, घुनी होता गया। बहस, कुतर्क, नकारात्मक भाव, फिर चुप रहते हुए मतिमंद बूढ़े में बदलता गया। सरलता घबरा जाती। सम्यक, तुम्हें उसी सहजता से जीना चाहिए जैसे जी रहे थे। बच्चे बाहर हैं, यहाँ हम दो। कुछ दिन में रिटायर हो जाऊंगी, घर में रहूंगी। फर्स्ट इनिंग यूं ही निकल गई। सेकंड इनिंग के लिए कुछ योजना बनाएंगे। मुझे नहीं बनाना। हाँ, सम्यक ने योजना बनाना छोड़ दिया था। योजना बनाता हुआ कभी नहीं लगा। अब इतनी बड़ी योजना बना डाली, इतने सुनियोजित गुप्त तरीके से, रेलवे ट्रैक पर। लोग लौट गए। परिहार और एक पड़ोसी युवक रुके हैं। सरलता ने उन्हें सोने के लिए शयन कक्ष में भेज दिया है। शव वाले कक्ष में सरलता और नीतिका हैं। रात बीतने का संपूर्ण एकांत। सरलता ने आंखें मूंद कर सिर दीवार पर टिका दिया। नीतिका ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। दारुण दर्द है। सरलता, लेट जाओ, पूरा दिन बीत गया। किसी मोह, किसी स्मृति, किसी भुलावे में सरलता कहने लगी। नीतिका, सम्यक का जागना, सोना, खाना, पीना, टहलना, डोलना लगभग तय था। इतनी दूर कैसे चले गए? जाते हुए अपना कायर इरादा क्या एक बार भी नहीं बदला होगा? सोचती थी वे हिम्मत और मजबूती खो चुके हैं, फैसले लेना छोड़ चुके हैं, पर उनमें मरने जैसा फैसला लेने की हिम्मत और मजबूती थी। आज मेरी कोई बात अप्रिय लगी या दिनों से इरादा कर रहे थे? इन दोनों गुस्से में कहने लगे थे, इस घर को मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं समझा कर भी नहीं समझा पाई। मेरे लिए वही सम्यक थे जो कॉलेज में मिले थे। इसी भरोसे पर तो दफ्तर जाती रही कि लौटूंगी तो घर खुला मिलेगा, घर में सम्यक होंगे। गला भर आया, आंखें भर गईं। रो रही है सरलता। नीतिका जानती है परिस्थितियां इसे व्यवहारिक बल्कि साहसी बल्कि निडर बनाती गई हैं। किसी आक्षेप आरोप का खंडन करने की ज़रूरत नहीं समझती, सफाई नहीं देती। जानती है निदान अपने भीतर मिलते हैं। विचलित है, ये इसका स्पष्टीकरण नहीं विचलन बोल रहा है। सरलता, तुम्हें बहुत काम निपटाने हैं, धीरज खो दोगी तो कैसे होगा? सरलता ने आंसू पोंछ लिए। सहजता के साथ जीना चाहती हूँ जिस तरह दूसरे जीते हैं। लोगों को ये गलत क्यों लगता है नीतिका? लोग क्यों चाहते हैं मैं हर दिन परीक्षण से गुजरूं? सम्यक बीमार थे लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। लोग क्यों चाहते हैं मैं हंसना, खाना, सलीके से रहना छोड़ दूँ? मैं सम्यक पर कभी झुंझलाती थी, कभी खुश होती थी, कभी समझाती थी, कभी थक कर चुप हो जाती थी। क्या ये बहुत स्वाभाविक चेष्टाएं नहीं हैं जो हर घर में होती हैं? पर लोग मुझे दोषी मानते रहे, आरोप लगाते रहे। सम्यक का जाना मेरे लिए बहुत बड़ा हादसा है, सदमा है। सदमा इस बात का भी है कि उन लोगों की जीत हो गई जो कहते थे मैं सम्यक का ध्यान नहीं रखती। तभी तो मौत ने सम्यक को नहीं चुना, सम्यक ने मौत को चुना। सरलता, मैं समझ सकती हूँ तुम खुद को किस तरह अकेला महसूस कर रही हो। नीतिका, मैं आज अकेली नहीं हुई हूँ, कब से अकेली हूँ। सम्यक ने कभी नहीं पूछा मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, घर दफ्तर कैसे मैनेज करती हूँ। बेटे नहीं पूछते, छोटा 2 साल बाद आ रहा है, हादसा ना होता तो शायद ना आता। कुछ मत सोचो, अभी सर्विंग हो, रिटायरमेंट के बाद सोचना क्या करना है। बहुत अकेलापन लगे तो बेटों के पास।
ये घर बहुत आराम देता है नीतिका। कितनी किश्तें चुकाकर तो मिला है, लेकिन इस घर में रहने का कभी पूरा वक्त नहीं मिला। परिवर्तनों की ज़िंदगी जीती रही, बच्चों की ज़िंदगी जीती रही, सम्यक की ज़िंदगी जीती रही, अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाई। अब जीना चाहती हूँ यहीं इसी घर में, पूरे वक्त को महसूस करते हुए, अपनी तरह से, अपनी सहूलियत से, अपने हिस्से की ज़िंदगी। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई हृदय स्पर्शी कहानी उसके हिस्से की ज़िंदगी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।